सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 186। कली खोटा जग आंध्रा शब्द न माने कोय, जाई कहूँ हित आपना सो उठ बेरी होए। सदगुरु कबीर ने पिछले साखी में जैसा कि कहा, देश विदेश हो फिरा मन ही भरा सुका। इस मन में सभी अच्छा भरा हुआ है, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के स्तर के अनुसार सब लोग ऐसा मानते हैं कि मेरे मन में जो भी कुछ है, जो सच्चा है, अच्छा है। सारे जगत में घूमकर सदगुरु कबीर ने ऐसा माना कि सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने मत पंथ के अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार ऐसा मानते हैं कि जो मैं कह रहा हूं, जो मेरे मन में है वो सत्य है, बाकी और मिथ्या है। जैसा कि जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये ब्रह्मवादियों ने कहा। योगी ध्यान लगा लगा कर ऊपर नीचे श्वासों को चढ़ा चढ़ा कर जो तत्वों का प्रकाश देखते हैं और परमात्मा बताते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा है। ईश्वरवादी लोग कहते हैं कि न्याय करने वाला वो है। जैसा कि 6 ग्रंथों की मान्यता इस संसार में है। साहिब ने इन 6 ग्रंथों को अच्छी तरह देखा, समझा, परखा और उन्हीं के आधार पर उन्होंने जो कहा, उन सभी ग्रंथों को देखकर परख कर जो कहा, उसके आधार पर भी मत अलग अलग प्रकार के बनते हैं। मीमांसा शास्त्र के लोग, जो मीमांसा शास्त्र के मत पंथ के लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि कर्मों के अनुसार सब फल मिलता है और इस आधार पर पूरा ग्रंथ ही लिख दिया और उसमें कर्म के विभिन्न प्रकार, कर्मों का आगे पीछे का हाल जने क्या क्या दुनिया भर के उसमें बहुत सारी मान्यताएं बनी पड़ी हैं। और फिर उसमें भी अलग अलग मत पंथ के लोग, जो मीमांसा शास्त्र के मानने वाले लोग, अलग अलग मत पंथ बनाए हैं। वैशेषिक शास्त्र आता है, वैशेषिक शास्त्र के लोग जो मानता है, जो मानने वाले लोग हैं, उसके मत पंथ के लोग हैं, उस समय के आधार पर बात करते हैं कि समय ही अनुकूल होने पर सब कुछ होता है। समय विपरीत है तो सब विपरीत है। और उसको समय को भी विभिन्न प्रकार से परिभाषित करके अलग अलग उनके मत पंथों ने अपने अपने विचार बनाए। न्याय शास्त्र के लोग, कोई ईश्वर है, वह न्याय करने वाला है, वह आसमान में बैठा है, उसके बगैर कोई पत्ता संसार में हिलता नहीं, वो कण कण में है, ऐसा कहकर उनके भी मत पंथ वालों ने अलग अलग तरह के ईश्वर को, ईश्वरवादी लोग अलग अलग ईश्वर को मानकर उनके मंदिरों को बनाकर तरह तरह के मत पंथों का निर्माण किया। योग शास्त्र के लोग योग को ही सब कुछ मानने लगे और योग की असल परिभाषा अलग कुछ है, परंतु वहां क्रियाओं को करके दुनिया भर के श्वासों को ऊपर नीचे चढ़ाकर, मुद्राओं को लगाकर, ध्यान लगाकर, तरह तरह की मान्यताओं के आधार पर हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, विभिन्न प्रकार के मत पंथ वहां भी चलने लगे। फिर सांख्य योग आता है। सांख्य योग कहता है कि ये संसार नित्य अनित्य है, ये प्रकृति अनित्य और अनित्य है। इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के मत पंथों का निर्माण हुआ और ये शास्त्र पूरा लिख दिया। फिर वेदांत आता है। वेदांत में ब्रह्म को कहा कि ब्रह्म सत्य द्वितीय नास्ति। इस प्रकार से
अलग अलग मतपंथ के लोग अलग अलग सब ने अपने अपने मन में जो चाहा, जो धारण किया, उसी को सत्य माना और बाकी को मिथ्या माना, ऐसा। लेकिन सदगुरु कबीर ने इन सबको जांच परख कर जो बात कही, उस बात को कोई मानने को तैयार नहीं। सदगुरु कबीर ने जो बात कही वो ये कही कि जितने भी मत पंथों के निर्माण करने वाले, ग्रंथों की रचना करने वाले, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, जितने भी ग्रंथ संसार भर के लोगों ने लिखे, वो किसी व्यक्ति ने ही तो लिखे हैं। वो उनके मन में जैसा उनके अंदर विचार उठा, वो उसी को सत्य मानकर और उसके आधार पर इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को लिखे। लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो है वो लिखने वाला ही तो मुख्य है। लिखने वाला लिखी हुई चीज को लिख करके संसार में प्रसारित किया, उसको मानने वाले लोग पैदा हुए, मानने वाले लोग भी वही लिखने वाला ही है। लिखने वाला, मानने वाला, ये सब एक व्यक्ति है, वो है जीव। अज्ञान अबोध जीव पुस्तकें नहीं लिख सकते। वो तो केवल जो पुस्तक में लिखी उन बात को पढ़कर उनका अनुसरण ही करते हैं, चाहे वो मिथ्या क्यों ना हो। सदगुरु ने यहां यही बात कही कि जो भी रचनाएं की हैं, जो भी अवधारणाएं, धारणाएं, मत पंथ, जो विचार जो बने, जो मन में धारण किया है, उसका निर्माण, उसकी रचना, उसकी अवधारणा, ये सब तुम ही सही है। तुम अगर नहीं हो तो ये कुछ भी नहीं है। विचार करके देखा जाए, कोई ईश्वर मानता है, ब्रह्म मानता है, परमात्मा मानता है, मानने वाला कौन है? ब्रह्म ज्ञान किसको होता है? कौन ब्रह्म ज्ञान की चेष्टा करता है? कौन करवाता है? जो ब्रह्मनिष्ठ अर्थात तो जो ब्रह्म के ज्ञान को समग्र रूप से जानने वाले लोग, वही उनके शिष्यों को, उनके पास आए विद्यार्थियों को, चेष्टाकर्ताओं को, मुमुक्षुओं को वो ज्ञान देते हैं। योगी जो योग की विभिन्न क्रियाओं को पूरी तरीके से कर चुके, जान चुके, वही तो सबको ज्ञान योग सिखाएंगे। इस प्रकार से सभी अपने अपने प्रकार के, जिनको आचार्य कहा जाता है, अपने अपने मत पंथ के विचारों के आचरण को दूसरों को सिखाने वाले लोग, उन्हीं को आचार्य कहा जाता है। जो अपने अपने मत पंथ के विचारों को पूरी तरीके से समझा दे, सिखा दे, दृढ़ करा दे, वो आचार्य है। ऐसे आचार्य वो हैं जो जानकार हैं, और जो आचरण सीखने आते हैं वो अजानकार हैं। यहां यही भेद है, जानकार और अजानकार। साहिब ने यहां यही बात कहा कि जैसी मत पंथ के जैसे विचार धारण हो जाती है, वो उसी का आचार्य बन जाता है, और एक उसका आचरण करने वाला होता है। और इनमें देखा जाए तो कौन है? मानव मात्र है। कोई पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों को तो ज्ञान होता नहीं है। वो अपने अपने आधार पर, अपने अपने जीवन शैली में खाना पीना, सोना उठना बैठना, बच्चे पैदा करना, ये सब उन पशु पक्षियों में सब में है, वो सब जानते हैं। इसी तरीके से मानव भी जानता है। लेकिन मानव मात्र को विभिन्न प्रकार की रचनाएं करना, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को निर्माण करना, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाना, खेती बाड़ी करना, ये सब मानव मात्र कर सकता है। इसलिए ये विशेष है। और इसी ने ही दुनिया भर की मान्यताएं जो संसार में बनी हैं, वो सब इस मानव मात्र ने बनाई। परंतु उन बनाने वालों ने
एक बात तो गुप्त रखी, वो ये रखी कि उनके अनुयायी बनाने हैं, अगर उनके आगे पीछे लोगों को चलाना है, उनके कहे अनुसार लोगों को चलाना है, तो ये उनकी कही हुई बात को भी दूसरों किसी ईश्वर या किसी परम शक्ति के द्वारा कहना बताया जाए, ऐसा उनके अंदर जो गुप्त धारणा थी वो उन्होंने अपनाई और उसका ही प्रचार हुआ, उसका ही ये चमत्कार हुआ। उसी की बात को मानकर लोग उनके मत पंथों पर चलने लगे। ये एक विशेष बात समझने की है कि जितने भी लोग हुए उन्होंने ही सब ग्रंथ पंथ मत की रचना की, लेकिन उसमें गुप्त बात ये रखी कि उन्होंने ये कहा कि ये हमने नहीं रची, हमको किसी अदृश्य शक्ति ने बताया है और हमने ऐसा कहा है। अगर इस पर हम विचार करें तो हम खुद इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि मन में विभिन्न प्रकार के विचारों का आंदोलन होता है। मन कभी शांत नहीं बैठता। मन शायर कहा गया है, मन समुद्र की तरह गहरा बताया गया है और इसमें मनसा रूपी लहरें उठती रहती हैं। जिस तरीके से समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी तरीके से मन शायर में भी, मन समुद्र में भी इच्छा रूपी, मनसा रूपी, लालसा रूपी लहरें उठती हैं। उन लहरों के आधार पर ही विचारों की उत्पत्ति होती है। उन विचारों को कब दृढ़ कर लिया जाए, ये जिसके साथ जो देहधारी है उसको ही पता रहता है, परंतु वो उसमें एक पाखंड की रचना करता है। वो ये कहता है कि ये मैंने नहीं रचा, मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने बताया है। और यहीं पर, इसी जगह पर परमात्मा या ईश्वर की उत्पत्ति हुई। और इस बात को पूरी तरीके से दृढ़ करने के लिए आगे जो शिष्य प्रशिष्य बने, उन्होंने भी उसी बात को दृढ़ता से गहराया। परंतु सद्गुरु कबीर जो थे वो इस बात को भली भांति जानते थे और वह पाखंड नहीं रखना चाहते थे। वो इस बात को सभी के सामने उजागर करना चाहते थे और वो उन्होंने किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि तो भी कुछ हो जो तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई और दूसरा है नहीं। जितनी भी मान्यता बनाई तुमने बनाई है और तुम उस मान्यताओं को बना करके उसमें उलझे हुए तुम खुद अपने आप को भूल गए हो, बनाकर खुद तुम उस मान्यता में भूल गए हो। जब ये बात कही तो सद्गुरु के सब विरोधी हो गए, क्योंकि उन्हें सभी को, जिन्होंने भी मत पंथों का निर्माण किया, वो ये भली भांति जानते थे कि ये बात सत्य कह रहा है। सद्गुरु कबीर सत्य कह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात अगर समर्थन दे दिया गया, इस बात का, कबीर साहब की इस बात का समर्थन दे दिया गया, तो फिर हमारा जो मत पंथ चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। आज भी यही बात है कि आज आप केवल एक बात करना चालू कर दो, आज एक बात आरंभ करना चालू, मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, वहां पर जाकर नगद रुपए चढ़ाना बंद कर दो, तो ये इनके जो व्यापार हैं ये सब दूसरे दिन से ही अवनति की ओर बढ़ने चालू हो जाएंगे। जो हमारी आस्था है वो आस्था का अंधापना, आस्था को ये तूल देते हैं, उसमें अग्नि की तरह काम करती है इनकी मिथ्यावादी बातें, अनुमान कल्पना की बातें, और उस आस्था में हम लोग बंधे हुए सारा संसार अंधा हो जाता है। और यही बात इस साखी में सतगुरु कह रहे हैं कि कली खोटा जग आंधरा, जग तो अंधा है, आस्था के आगे अंधा है। और आस्था जगाने वाला आदमी, जिन्होंने मत पंथों का निर्माण किया, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं बनाई, वो खोटे व्यक्ति, क्योंकि उनको खोटा ही कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने पाखंड की रचना की, इसलिए वो खोटे। और उनकी आस्थाओं पर अंधे होकर के जो लोग चल रहे हैं वो पूरा संसार। शब्द न माने कोई, सतगुरु कहते हैं कि जो मैं जो शब्द बता रहा हूं, जो सार शब्द बता रहा हूं, उसको कोई नहीं मान रहा। ये सब
काल संधि झाई रूपी शब्दों में पड़े हुए हैं। ये वहां उलझ कर अपने अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये मेरी बात को कोई मान नहीं रहा। हजारों सालों से कली अर्थात काल रूपी शब्दों को घड़ घड़ कर समझाने वाले लोग अनबन वाणी चार प्रकार की वाणियों की रचना की गई है। काल अर्थात काल से डराकर कि कोई काल निरंजन नाम का कोई व्यक्ति है, वो इस संसार में सबको पकड़े हुए है, उसके जाल से कोई बच नहीं पाता। अब तो कबीरपंथी लोग भी ऐसा मानने लगे हैं कि कबीर साहब सतलोक से आकर के उस निरंजन की जाल में से अपने भक्तों को निकाल कर ले जाते हैं। कितना अंधेर गर्दी का ये कार्य है कि जिस व्यक्ति ने अनुमान कल्पना पाखंडवाद से लोगों को निकालने का प्रयास किया और वही कबीर साहब के नाम से ही छल कपट पाखंड करने लगे, कबीर साहब को ही सबसे बड़ा परमात्मा घोषित कर दिया। परमात्मा की जो परिभाषा है वो ये है, परमात्मा आत्म रूपी, आत्म अपने निज को जानना, अपने निज स्वरूप की स्थिति को जानना और उस स्थिति को दृढ़ता से दृढ़ कर लेना, अटल अविचल हो जाना, वही परमात्मा है। और वो कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे हृदय में बैठे हुए तुम ही हो। ये जीव चेतन स्वरूप जीव ही है। जो देह छोड़कर चले गए वो कहीं पर भी जिंदा नहीं है और लोग अंधी आस्था के आधार पर जो कितने सालों पहले मर चुके, देह छोड़ चुके, उनको अपना आराध्य मानकर वो कहीं जिंदा हैं, वो आसमान से आकर टपकेंगे और हमारी सहायता करेंगे, ऐसी मान्यताएं बना बना कर, यहाँ तक कि कबीरपंथी लोगों ने भी ऐसी मान्यता बना करके और ये कहना आरंभ कर दिया कि कबीर साहब तो इन सब परमात्माओं से बड़े परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हैं। ब्राह्मणवादी मौलवी कहते हैं कि हमारे पैगंबरों से बड़ा कोई नहीं है। उन पैगंबरों से, ब्रह्मा विष्णु महेश से, यीशु मसीह वगैरह इत्यादि जितने भी लोग पैगंबर उपदेशक जो आए, उनसे सबसे बड़े परमात्मा कबीर साहब हैं। ऐसी मान्यता मानकर कबीरपंथी लोग भी वही अनुमान कल्पना के आधार पर चलने लगे। ये बड़ी विडंबना रही है और ऐसा आज ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए उनके बाद में उनके अनुयायियों ने ऐसा ही किया। सर्वप्रथम भारत में बौद्ध मत था। भगवान बुद्ध, भगवत बुद्ध को कहा, बुद्ध के विचार धारकों को भगवत कहा। 100 साल से ज्यादा भगवान बुद्ध जीवित रहे, जब तक उनका जो विचार था, उनका जो पथ था, वो जैसा का तैसा रहा। उनकी देह छोड़ने के बाद, त्याग करने के बाद भी 100 साल तक उनका पथ वैसा के वैसा रहा। उसके 100 साल के बाद दूसरी धम्म संगति के बाद में उसमें परिवर्तन आने लगे और वो मत पंथ विभिन्न प्रकार के मत पंथों में परिवर्तित होते होते कई मत पंथों में निर्माण होता चला गया। आज ये कहना कठिन हो जाता है कि मुख्य असल बुद्ध का पथ जो था वो क्या था। पांच सौ 562 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। उससे 10 साल पहले एक लाओ त्से का जन्म हुआ था। तिब्बत में उसका जन्म हुआ था। वह तिब्बत के एक राजा का मंत्री हुआ करता था, परंतु उसने जो विचारधारा, जो मतपंथों से अलग निर्माण की, मानवतावादी विचारधारा का निर्माण किया, तो उसको वहां से देश निकाला दे दिया गया। उसने भी मानवतावादी विचारधारा को ही प्रभावित किया था।
वही प्रवाह आगे बढ़ते हुए आज लाओ त्से का कोई नाम नहीं लेता, परंतु फिर भी उनकी लिखी हुई वस्तुएं, उनकी लिखी हुई बातें आज भी उपस्थित हैं। बुद्ध की बताई हुई मार्ग प्रवृत्तियां भी उपस्थित हैं, लेकिन बदलते बदलते उनका स्वरूप बदल गए और आज इस भारत में ब्राह्मणवाद, मौलवीवाद, विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण होकर अनुमान कल्पना के आधार पर बनाए हुए मत चल रहे हैं और कली काल कह करके लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, क्योंकि डर इतना प्रभावी कर दिया गया कि कोई काल निरंजन है, वो इस संसार के लोगों को खा जाता है। उससे बचने का हमारा मतपंथ है। विभिन्न प्रकार के मतपंथों में कबीर साहब का मतपंथ वाले लोग भी उसमें शामिल हो गए। भोले भाले लोगों को उनके वाक्य जाल में फंसाकर वो अपना मतपंथ का प्रचार कर रहे हैं। वो कहते फिरते हमारे इतने लाख, इतने करोड़ अनुयायी हैं, क्योंकि आजकल की जो राजनीति है वो धर्म से जुड़ी गई है। धर्म से जोड़कर राजनीति को देखने वाले लोग अपने अनुयायियों की संख्या बताकर यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमारे पास इतने लोग हैं। और जो नेता जो वोट बैंक देखते रहते हैं, वोट बैंकों की तलाश करते रहते हैं, वो ऐसे घोषणाओं की तरफ आकर्षित होते हैं और वो जितने ज्यादा अनुयायी चलाने वाले लोग होते हैं उनको वो अपने साथ जोड़ते हैं, धन धान्य से उनको सहायता मदद करते हैं और फिर चल निकलता है राजनीति के साथ धर्म का आंकड़ा। यही बात शब्द सतगुरु कहते हैं कि यह जो तुम कर रहे हो यह धर्म नहीं है, मानवता मात्र का धर्म है जो दया के आधार पर है। लेकिन उनकी बात शब्द न माने कोई, उनकी कही हुई बात कोई नहीं मानता। सतगुरु कहते हैं कि मैं तो उनके हित के लिए कहता हूं, मेरे लिए कोई इसमें कोई किसी प्रकार का कोई मतपंथ चलाने का मकसद नहीं है। जो लोग धर्म मतपंथ को चलाने वाले लोग अपने मकसद को लेकर चलते हैं, धन कमाना, मान सम्मान प्राप्त करना, ऊंचे पदों को प्राप्त करना, ये उनका मकसद होता है। लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं तो इनके हित के लिए कह रहा हूं, अर्थात परोपकार के लिए कह रहा हूं, कल्याण की बात कहता हूं, सत्य उपदेश करता हूं, इनका भ्रम संदेह मिटाना चाहता हूं कि जिस भ्रम संदेह में तुम जीना चाहते हो, जी रहे हो, उसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं। ये बनावटी बातों में, नकली वाणी कल्पना में, अनुमान में लोगों को भ्रमित करके जो लोग अपने मतपंथ का प्रचार प्रसार करते हैं, वो कल्याण की इच्छा कभी नहीं रख सकते। मैं ये बात कहता हूं, पर मेरे इन शब्दों को कोई मानता नहीं। न मानने का एक कारण भी है कि लोभ लालच उन्हें घेरे हुए है। जब तक ये लोभ लालच का आवरण उनके साथ रहेगा, तब तक वो मेरी बात को नहीं मानेंगे। लोभ लालच के साथ राग द्वेष रहता है, अभिनिवेश रहता है, अविद्या रहती है। ये 5 क्लेश जो कहे जाते हैं, ये क्लेश उनको इस बात में घुसने के लिए मजबूर करती है। अविद्या, राग द्वेष, अभिनिवेश, संदेह। ये क्योंकि इस लाभ और लालच में, लोभ में लोग अपने जीवन को जीना चाहते हैं। जैसा कि मतपंथ का निर्माण करने वाले भी लोभ लालच से ही अपना मतपंथ का निर्माण करते हैं। उन्हें यह चाह होती है कि हमको बहुत सारा धन मिले, बड़े बड़े हमारे आश्रम हो, इन आश्रमों में बहुत सारे अनुयायी आते रहें और उनमें हमारा ऊंचा पद मिले, ऊंचे आसन पर हम बैठें। जैसा कि हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े मठाधीश किस शान से घूमते हैं।
परंतु ऐसी उनके साथ क्यों होती है? क्योंकि बड़े बड़े नेता वोट के भिखारी हैं। उनकी वोट की भीख उन मठाधीशों से मिलती है। उन्हें कल्याण और कुछ नहीं चाहिए। उनका कल्याण नेताओं का कल्याण है, उनकी सीट, उनकी जीत, मंत्री पद उन पर मिलता रहे, यह उनका कल्याण है। संसारिक व्यक्ति का कल्याण क्या है कि उसको बहुत अधिक धन मिले, जिससे वो संसार भर की खुशियों को, समृद्धियों को खरीद सके। और मठाधीशों का कल्याण यह है कि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा अनुयायी जुड़ें, ताकि उनका मान सम्मान इस संसार में बहुत अधिक बना रहे। परंतु संत प्रवृत्ति कोई धारण नहीं करता। वहां उन मठाधीशों के अंदर कितने मारकाट, कितनी हत्याओं के केस हम देखते हैं। हमारे सामने समक्ष है, सबके समक्ष है, किसी के सामने से छुपी हुई बात नहीं है। कई कई जगह के मठाधीशों को कत्ल कर दिया जाता है। कारण उस मठाधीश की पद पर बैठने की इच्छा उनके अनुयायियों में होती है। कोई चाहता है मैं बैठूंगा, कोई चाहता है मैं बैठूंगा, उस होड़ में और उस प्रबल इच्छा में वही उसका कल्याण है, वही उसको वो कल्याण मानता है। और वो वहां तक आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे की हत्या करके उस पद पर बैठना, विराजना चाहते हैं। इस कारण से ये शब्द जो सच्चा शब्द है सदगुरु कबीर का, उसे कोई नहीं मानता। सदगुरु कबीर तो सबके हित की बात कहते हैं कि इस कल्याण की इच्छा तुम्हारी जो है वो अनुमान कल्पना के आधार पर मिथ्या है। इससे तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो वहां है जहां सर्व शांति हो, जहां मानवता हो, शांति प्रिय तरीके से जियो और जीने का विचार प्रवाह हो, ना कहीं ऊंच हो ना नीच हो, समदृष्टा सबकी दिशा एक हो, लालच लोभ वहां ना हो, समता हो। ये बात सदगुरु कबीर समझाना चाहते थे। इन शब्दों को कोई नहीं मानता। सदगुरु कबीर अपने लिए कुछ नहीं कहते थे, और उन्हीं के प्रवृत्ति पर चलने वाले लोग जो आज संसार में कुछ गिने चुने लोग हैं, वह भी अपने लिए कुछ नहीं कहते। वो संसार में रमण करते हैं, उनके पास ना गाड़ी है ना घोड़ा है, वह पग पैदल ही चलते हैं। परंतु कल्याणकारी कार्य के लिए वो रमण करते हैं। उन्हें किसी प्रकार का ऊंचा पद, मान सम्मान की प्रवृत्ति नहीं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता। लोग उनकी बात को मानते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े ओहदों पर हैं। वो मिथ्या भी कहेंगे तो उनकी बात को तुरंत मान लिया जाता है, क्योंकि उनके पास अनुयायियों की संख्या ज्यादा है, और उस अनुयायी की संख्या को देखते हुए उनके पीछे नेता लगे हुए हैं जो वोट बैंक के भिखारी हैं। ऐसी दशा में ऐसे लोगों के सब दुश्मन हो जाते हैं, बैरी हो जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं सबको समझाता हूं, सत्य सार को बताता हूं, लेकिन मेरी बात को न मानकर वो मेरे ही बैरी हो जाते हैं। आज भी यही है। ये समझना चाहिए। सदगुरु कबीर की जो वाणी है ये उस समय भी यथार्थ थी, सारग्राही थी, आज भी सारग्राही है, आज भी सत्य है, यथार्थ है। मानव जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर चलाने के लिए सदुपयोगी है। इसको हमको मानना चाहिए, समझना चाहिए।
तभी हमारा कल्याण है।